वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स जो वीडियो बना रहा हूं मैं, वो आपको नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अरिथमेटिक्स का थर्ड नंबर का लेक्चर है। इसके पहले दो बेसिक लेवल पे थे बच्चों कि रेडिक्स क्या होता है, बेस क्या होता है। साथ में आप लोगों को यह भी समझा के दिया था बच्चों कि आप लोगों को वेटेज क्या होता है, वेट ऑफ नंबर सिस्टम, वेट ऑफ नंबर सिस्टम। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देखना बहुत जरूरी बच्चों, नहीं तो आज वाट लगेगी आपको। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, उल्टा करेंगे, ठीक है ना। बाइनरी टू डेसिमल करेंगे, बाद में डेसिमल टू बाइनरी भी करने वाले। तो बाय मतलब टू, कौन से दो नंबर से बच्चों? 0 एंड 1। जैसे कि मैं एक एग्जांपल पे तौर पे दे रहा हूं आपको, 1010 बच्चों। ये 1010 दे रहे, इसका बेस क्या होगा, रेडिक्स क्या होगा बच्चों? 2। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें दो ही डिजिट्स नंबर से, इसलिए बेस 2 है। हम लोगों को एग्जांपल आने वाला है क्वेश्चन मार्क आपको डेसिमल। डेसिमल मतलब 10 नंबर, 0 से 9 नंबर, इसमें कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पहले बताया बच्चों, ये वेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा बच्चों, जैसे कि इसको थोड़ा दूर दूर लिखना है। ये 10 समझ में आ रहा है बच्चों? कोई टेंशन है? एक बात बताऊंगा बच्चों मैं कि हम जो नंबर जो लिखते हैं ना, देखो मैंने बोला था आपको इसका पावर करना पड़ता है। जो भी वेट कैसे निकालते पता है ना आप लोगों को? तो इसका पावर जैसे 0, इसका जैसे 1, इसका 2, 3, 4 ऐसे बढ़ाते जाना। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1, इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 16। मतलब पता है ना आप लोगों को पावर कैसे करते हैं, क्या करते हैं? पावर तो पता है ना, दिखाई तो दे रहा भैया? ओके, समझ में आ रहा है? तो सीधा बच्चों ये जो नंबर है ना, एक्चुअल में करते कैसे है मैं बताऊंगा आपको। वैसे करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इस नंबर को करते हैं कि 2⁻0 मल्टीप्लाई 0 प्लस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका वेट है बच्चों, ठीक है। इसका 2⁻1 आएगा, जैसे कि मल्टीप्लाई 1 है। समझ में आ रहा है भैया? यहां पे 2 का पावर 2, देखो पावर बढ़ा रहा है, 2 का पावर 0, ये वेट है 2⁻1 2⁻2, लेकिन यहां पे 0 नंबर से मल्टीप्लाई लेना है, ठीक है। प्लस 2⁻3 मल्टीप्लाई 1। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक सिंपल सी आइडिया भी बताने वाला हूं, टेंशन मत लेना भैया। चलो ओके, ऑल इज वेल, कोई टेंशन है? चलो, तो यहां पे 1 मल्टीप्लाई 8, यहां पे 0 मल्टीप्लाई 4। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। 2 का पावर यहां पे 1, ये 2 है, 0 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि किसी का पावर 0 होना मतलब 1 नंबर है बच्चों। तो क्या आंसर मिलने वाला है? ये 8, ये 0, ये 2, ये 0। समझ में आता है ना? 8 1 जा 8, 4 0 जा 2 1 जा 2, ये तो आपको 10 आंसर मिल रहा है। मतलब बच्चों आप लोग जो 1010 लिखते बाइनरी में, उसका मतलब है 10। किस में बच्चों? सॉरी, डेसिमल में 10 आंसर मिल रहा है। जैसे कि हम लोग डेसिमल लैंग्वेज लिखते हैं ना, 0 से 9, तो ये मिल रही है हम लोगों को 10। मतलब हम लोग लिखते हैं ना मराठी में, या आप कोई भी लैंग्वेज में, मराठी हिंदी इंग्लिश में, सभी को 10 बोलेंगे, इसको 10 बोलेंगे, 10 बोलेंगे मराठी में। तो बच्चों इसको ऐसे लिखते हैं बाइनरी में। मतलब आप लोग जो कंप्यूटर पे 10 दबाते हो, इसका मतलब कंप्यूटर को 1010 मिलता है। समझ में आ रहा है? इससे अच्छी सिंपल आइडिया ये है बच्चों कि ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो इससे भी सिंपल सा फंडा है कि इसका नंबर जो है 1 होता है, प्लस करना बच्चों, इसका होता है 2, प्लस इसका थर्ड डिजिट है इसलिए 8, और इसको 16। ध्यान देना बच्चों, जब 0 आता है इसको कट मारना है, यहां पे 0 एक कट मारना, सिंपल एडिशन 10 मिल रही है। ये भी कर सकते हैं। मतलब ये इसका वेट लिखना है, वेट, इस डिजिट का क्या वेट है? 1। इसका वेटेज क्या बच्चे? 2 है। इसका वेटेज क्या है? 8 है। इसका वेटेज क्या है? 16। अगर और भी रहते तो यहां पे 32। तो ऐसे भी लिख के, और जब भी 0 आए तब 0 जो नंबर्स होंगे उसको कट मार देना, उसको कैंसिल कर देना। सिंपल सी बात है बच्चों, बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं आप लोग। चलो एग्जाम्पल नंबर बच्चों, जैसे 1 है वैसे 2 भी है। और एक बात बताता हूं बच्चों, अगर आप लोग टेबल बनाना चाहते हो 16 तक हेक्साडेसिमल, वो भी बना के दूंगा मैं, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, कोई भी एग्जांपल, 110101 बता दो सर। सिंपल लिखना है यहां पे 1 1 0 1, देखो 1101
0 1। यहां पे कितना लिखोगे भैया 1, यहां 2 और ऐड करते जाना, ठीक है। यहां पे 4 लिखोगे, यहां पे 8, यहां पे 16, यहां पे बच्चों 32, ठीक है। यहां पे कट मारो बच्चों, यहां पे भी कट मारना है, क्यों पता है ना, क्योंकि बच्चों 0 के नीचे है, ये भी 0 के नीचे है। बस समझ, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए डिजिट है, ये इसके लिए, इसका वेटेज है, ये इसका वेटेज है। कोई टेंशन भैया। चलो एडिशंस करने जा रहे बच्चों हम लोग। यहां पे 48 और 4 52 53 डिजिट्स, मतलब 53 बाइनरी का आ रहा है मेरे पास डेसिमल में। 53 नंबर से बच्चों डेसिमल में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हमारे लैंग्वेज में 53 है, इतने डिजिट नंबर है मतलब। ओके, मैं आप लोगों को बच्चों बहुत बढ़िया एक ट्रिक्स लेके आया हूं। क्या ट्रिक्स है, एक बात ध्यान रखना बच्चों कि 10 को क्या बोलते हैं और 11 को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों 2 और इसको बोलते हैं 3। प्रूव करके देता हूं मैं पहले, सबसे पहले चलो एग्जांपल मानेंगे इसको। 10 बाइनरी है तो डेसिमल क्या आएगा, तो डेसिमल देखो 10, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू 2। समझ में आ रहा है बच्चों, ऐड करना है, लेकिन 0 के नीचे जो होता है नंबर उसको कट मारना। तो 0 2 आ रहा है कि नहीं, देखो या 2 आ रहा है बच्चों। जैसे कि यहां पे 1 रहता तो बच्चों देखो इसकी वैल्यू क्या है, पहले की वैल्यू 1, 1 + 1 1 + 2 3, तो देखो 3 आ रहा है कि नहीं। मतलब जब भी 10 है, ये 10 नहीं है, 10 है बाइनरी में, उसका मतलब होता है 2। और यहां पे 11 मतलब बच्चों अपने डेसिमल में 3 मतलब है। मैंने एक आइडिया डेवलप की बच्चों, हमारा आंसर सही या गलत है, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, मेरा आंसर सही है या गलत है ढूंढने के लिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में बच्चों मुझे बताओ, पहले 2 डिजिट्स लेना है, पहले 2 डिजिट्स है, वो है 11। क्या बच्चों, क्या है 11। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, 0 आया तो कुछ ऐड नहीं करने की जरूरत है, 1 आया तो ऐड करना। कैसे करना है समझ लो, पहले समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है बच्चों। जिस बच्चों की ट्रिक समझ में आई ना, उसका कल्याण हो गया इस चैप्टर में, सही में बता रहा हूं। देखो इसको 3 बोलना है, क्योंकि देखो 11 मतलब 3 होते हैं। चलो डबल करते जाना बच्चों, देखो 3 2 जा 6, 6 में 0 ऐड करने से कोई फायदा नहीं। 6 2 जा डबल करना है, 6 के डबल, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 + 1 13, क्योंकि 1 है, 13 2 जा 26, 0 कुछ फायदा नहीं, 26 2 जा 52 + 1 53, आंसर इज करेक्ट। आई विल रिपीट बच्चों, क्या करना है, पहले ये जो थे हमारे पास, इसको हमने 3 माना है, माना मतलब है 3, ये 3 है इसका मतलब, बाद में 0 है, बाद में 1 है, बाद में 0 है, बाद में देखो 3 2 जा 6 हो गए बच्चों, डबल करना है, ये 6 2 जा 12 हो गए बच्चों, क्या हो गए 12, लेकिन 1 आ गया इसलिए ऐड करना बच्चों, ये हो गए 13। अब देखो 13 2 जा 26, 0 ऐड करने से कोई फायदा नहीं है, 26 मिली इसकी वैल्यू, 26 जा 52, लेकिन 1 आ गया तो ऐड करना है, तो 53। बात समझ में आ रही भैया, सिंपल आइडिया है कि नहीं। मेरा आंसर चेकआउट करने की मेथड से, इतनी बढ़िया आइडिया, बहुत मजा आ रहा है सर, आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। इसको देखो मैंने क्या बोला, पहले 2 डिजिट को गोल करना, पहले 2 डिजिट जो पहले है ना। 10 को बच्चों 2 बोलते हैं, एक तो 11 या 10 आते ही आते, दूसरा कोई डिजिट नहीं आता भैया, ठीक है। तो ये 2 हो गए, 2 2 जा 4, 1 आ गया, 4 + 1 5, 5 2 जा 10, आ गया आंसर बच्चों। ये आइडिया होना चाहिए सर, मजा आएगा। अब देखो, अब तो कुछ नहीं, अब देखो अब मजा आ रहेगा बच्चों, मजा तो आना ही चाहिए बच्चों, मजा आने के लिए तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके लिए एग्जांपल, और भी एग्जांपल लेंगे, जैसे कि यहां पे 3 नंबर का एग्जांपल कोई भी बता सकते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 1, बाइनरी है बच्चों, डेसिमल बच्चों 100% 2 मार्क का क्वेश्चन सब है, ध्यान देना है। मैंने क्या बोला, उसको लिखना है, ये 2, ये 0, ये 0, ये समझे। क्या लिखना है बच्चों, वेटेज, इसका वेटेज 1 होता है, इसका 2 वेटेज होता है, इसका 4 होता है, इसका 8 होता है, इसका 16 होता है, इसका
32, 64 और 120। जिनको नहीं आता बच्चों डबल करना, देखो 1 का वेटेज कैसे लिखना है, 1 का वेटेज पहले का वेटेज 1, 1 से डबल 2, 2 से डबल 4, 4 से डबल 8, 8 के डबल 16, 16 के डबल 32, 32 के डबल 64, 64 के डबल 128, 120 डबल 256, 256 का डबल 512 का 1024। समझते हो ना, इतना तो नहीं आएगा। चलो और क्या मेथड है, अभी जो जीरो है, जीरो के नीचे का नंबर को कट मारना है, जीरो के नीचे का नंबर को कट मारना है, जीरो के नीचे के नंबर को कट मारना है, मार दिया और एडिशन करो बच्चों, उसको छोड़ के एडिशंस करना है। अब देखो कितनी आ रही है, तो 128, यहां पे 32, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, बाद में 1, यही ना बच्चों एडिशन। देखो ये बचा है, ये बचा है, 8 बचा है, 2 बचे और 1 बचा है। चलो तो 10 और 10 20, 21 है ना, यहां पे 4 7 171 आना चाहिए। मतलब बच्चों यहां पे जो हमको 171, यहां पे 10 बेस 10 है बच्चों, डेसिमल में कर रहे हैं हम लोग। मैं सही में गलत है या सही है निकालना है हम लोगों को, मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, कैसे समझ में आएगा भैया, तो इसकी तो 171 एडिशन आ रही, लिख देना। अब देखो मैं करके दिखा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, 10 रहे तो 2, 10 रहे तो 10 रहे तो 2 और 11 रहे तो 3, ये हमारी मेथड है। चलो 2, ये 2 है बच्चों, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ये 21 होगा, 1 है ना 21, 21 2 जा 42, जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं, जीरो रही तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, नहीं रहा तो 1 रहा तो ऐड करना, 42 आया था, हाँ 42 जा 84 प्लस 1 85, 85 85 85 2 मल्टीप्लाई करो डबल, तो ये 0 16 1 17 और एक ऐड करना है, देखो 171 मिल रहा है, 1 है तो ऐड करना है दोबारा बच्चों। देखो ये 10 है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं करना चाहते हुए ट्रिक्स तो मत करो, आपका सही आंसर यही है। मैं आपको ट्रिक्स मतलब कोई नंबर को देख के मैं तुरंत बता देता हूं बच्चों, इस नंबर को देखता हूं ना तो बस दुगना 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 1 ऐड करना, 1 ऐड करना, तुरंत 1 सेकंड में आंसर बता सकता हूं बच्चों, मैं इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है मेरी। आप भी प्रैक्टिस करके कोई भी नंबर को देख के बाइनरी को डेसिमल में यू कन्वर्ट कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 2 जा 4, 1 है तो 5, 5 2 जा 10, जीरो तो ऐड करने की जरूरत है, 10 2 जा 20, 20 प्लस 1 21, 21 2 जा 42, जीरो तो ऐड करने की जरूरत, 42 जा 84, 84 प्लस 1 85, 85 2 जा 170, 170 प्लस 1 171। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से बच्चों। ऐसे एग्जाम्पल जो बच्चे फास्ट करेंगे ना, बस कुछ नहीं लगेगा, उनको लगेगा यार ये कितना इजी है, बहुत इजी होते बच्चों एग्जाम्पल, हम लोग कैसे करते हैं उसको इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ गई आपको। 4th नंबर पे एग्जाम्पल कोई भी बता सकते हैं, 1 1 1 1 0 1। चलो ये बाइनरी बच्चों हम लोगों को करना है 10 में, 10 मतलब डेसिमल, बेस्ट 10 रहा रेडिक्स है ना। चलो 1 1 1 1 0 1, समझे। चलो इसका वेटेज 1, इसका 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16, ये समझ में आ रहा है, सिंपल है, कुछ नहीं, लिखते जाना बच्चों नंबर के नीचे। चलो 0 जहां है वहां पे कट मारो और बाकी नंबर की एडिशन करो। चलो सबसे पहले बच्चों क्या करना चाहिए, ये हो गए 20 है ना, और 28 29, तो 32, ये 29 हो गया 11, ये हो गया 6 61 आंसर आता है क्या देख लेना। देखो कैसे करना है, ये है 3 3 2 जा 6 6 और 1 7 7 2 जा 14 प्लस 1 15 15 2 जा 30, जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं, 32 जा 60, लेकिन 1 आ गया इसलिए 61। समझ में आ गया, इतना इजी है बच्चों बाइनरी टू डेसिमल। आप लोगों को मैंने ट्रिक्स भी बता दी, साथ में बच्चों आपको सिखा भी दिया। पहले ये लिखना, वेटेज ऐड करना और आंसर देना, बस खत्म किस्सा। इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आता है बच्चों हमेशा, ठीक है। एक बच्चों हम लोग पॉइंट का एग्जांपल लेते हैं, वो टाइम पे क्या करना चाहिए। मैं सबसे पहले बता दूं बच्चों, आपको याद होगा
कि मैंने आप लोगों को 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻4 इसके नंबर 1, 2, 4, 8 ऐसे बताया। जब बच्चों पॉइंट के बाद में होता है ना 10⁻⁻, देखो प्लस की तरफ इधर, इधर माइनस की पावर, ठीक है, -2, -3। एक बात बता बच्चों, इसको 1/2 लिखा जाता है, इसको 1/4 लिखा जाता है, और इसको बच्चों 1/8 लिखा जाता है। बस इससे ज्यादा नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा बहुत -4 पावर आएगा, इससे ज्यादा पावर आएगा नहीं है। आपको बताऊंगा एग्जांपल, मतलब इसकी वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है सर। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 0.5, देखो 1/2 मतलब 0.5। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग? 0.25। अब ये 1/8 है बच्चों, जाता नहीं जीरो का, समझे? अब हो गए 8 1 1, बचे 2, 8 2 8 5, समझ में आ रहा है ना आपको? 0 पॉइंट इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी बच्चों, समझे? बस इससे अलावा ज्यादा आते नहीं एग्जांपल। जैसे कि वही बाइनरी टू डेसिमल का एग्जांपल हमारा कितना 5वां चालू है क्या पता नहीं है, देख लेंगे। चलो, तो मेरे पास 1101.101 ये बाइनरी टू आपको करना है डेसिमल में। इसकी वैल्यू पहले सबसे पहले करो बच्चों, सिंपल 1101। इसको 1 लिखते पता है, इसको 2, इसको 4, इसको 8, पता है ना? डबल करते जाना बच्चों, ध्यान में नहीं रहता तो डबल करो। जो 0 इसको कट मारने के लिए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। अब ऐड करो जो कट छोड़ के, तो होगे बच्चों कितने? 12 और 1 13 नंबर है, ये इतना 13 नंबर है। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है भैया? ओके, चलो बचा क्या बच्चों? पॉइंट के बाद 101। मैंने बोला था पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं ये पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब बच्चों यहां पे इसकी वैल्यू सबसे पहले 1 नहीं, यहां पे सॉरी, अब इधर से, हाँ आप ध्यान देना बच्चों, पहले हम लोग इधर से करते थे ऐसे, मतलब आपके तरफ पकड़ू तो राइट से लेफ्ट आता था, अब लेफ्ट से राइट जाना है। हाँ, पहले यहां से इधर ऐसे बढ़ाते थे नंबर, अब यहां पे ऐसे करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? पॉइंट के बाद यहां पे 1/4 और यहां पे 1/8, समझे? इसकी वैल्यू क्या बच्चों? 0.5 प्लस इसकी 0. क्या है बच्चों हमारे पास? 25, ठीक है? और इसकी जो वैल्यू बच्चों 0.125। लेकिन बच्चों ये मर जाएंगे क्योंकि 0 है, 0 तब मारना पड़ेगा। अब मुझे करना क्या है? 0.5 में यहां पे 125 करना है। चलो ये 5 हो गए, 2 ये 6, मतलब बच्चों इनकी जो वैल्यू है मेरे पास ये मिल रही मेरे पास 0. ये। चलो दोनों की एडिशन बच्चों, एडिशन से यहां पे तो 13.0.625, तो इसका आंसर मिलेगा 13.625। मतलब इसका जो कन्वर्जन है वो 13.625 बाइनरी का डेसिमल में होगा। लिखा है तो दे रहा भैया, ऑल इज वेल है ना? चलो पॉइंट का एग्जांपल समझ में आ गया बच्चों? पॉइंट का एग्जांपल मैंने लिया नहीं था, इसलिए जानबूझकर आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। चलो मैं अभी डेसिमल टू बाइनरी करता हूं, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों आपके लिए, देखो डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी है। ये डेसिमल समझते हो ना बच्चों? बेस 10 रहा तो ये मुझे बाइनरी में करना, मतलब आप उल्टा करना है। पहले बाइनरी टू डेसिमल था, क्या करना है उसके लिए? सिंपल है बच्चों, मुझे 1010 में नंबर होना चाहिए। ऐसे टाइम पे हम लोग काम करते हैं, जैसे डिवीजन कैसे करते हैं बच्चों, वैसे डिवीजन है बस। देखो ये 2 से डिवाइड करना है, 2 1 1, 2 4 8, एक बाकी बच्चों यहां पे लिखना है। रिमाइंडर पता है ना आप लोगों को? दोबारा 2 से डिवाइड करना बच्चों, 7 आ रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं है, 0 है, डायरेक्ट डिविजिबल नंबर है बच्चों। 2 से डबल, 3 एक रिमाइंडर बच्चों यहां पे, समझ में आ रहा है ना? यहां पे बच्चों, ठीक है, 2 1 आ रहा है, ठीक है, यहां पे एक रिमाइंडर है, ठीक है? जब भी बच्चों इस जो भी डिवाइडर नंबर, जो भी डिवीजन कर रहे हो जो नंबर है, 2 से छोटा नंबर आया तो छोड़ दो। कुछ लोग इसको भी डिवाइड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इधर लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। देखो इसको क्या करते हैं कि यहां पे ऐसे लिखते हैं, और यहां पे 2 से डिवाइड हो रहा नहीं है, यहां पे 1 लिखते, 1 0 लिख के 1 लिखते। ये लिखने की गलत मुझे आइडिया लग रही है, आपके टीपीएस में दिया है ऐसा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा, आप ध्यान में रखना बच्चों,
लिखना नंबर कहां से कहां है मैं बताऊंगा। पहले ये लिखना, ये लिखना है बच्चों, इसको कहते हैं एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और ये होता है बच्चों LSB, लास्ट सिग्निफिकेंट बिट। मतलब सबसे पहले कौन लिखना है, नीचे से। कैसे लिखेंगे फिर यहां पे, इसका जो आंसर है, इसका आंसर लिखने जा रहा हूं, देखो 11101, देखो 1 बाद में 1 बाद में 1 बाद में 0 बाद में 1, ये हो गया बाइनरी। मेरा आंसर सही है कि नहीं, आपने चेकआउट करने के लिए क्या आइडिया है हमारे पास, देखो इसको कहते हैं 3। मैंने बोला बच्चों 10 को 2 बोलते हैं और 11 को 3 बोलते हैं, हमारे ये बाइनरी है, ये डेसिमल है, तो 3 हो गए 3, तो 3 गुना 2 मतलब डबल करना, 3 2 जा 6, लेकिन 1 आया तो ऐड करना है, 0 आया तो ऐड करने की जरूरत नहीं, 0 ऐड कर रहे होगे क्या भैया। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 प्लस 1 29। मिल गया बच्चों आंसर, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एक पॉइंट का भी एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है बच्चों हमारे पास। और बताओ कोई भी नंबर बताओ यार, 58 बताना है। चलो ये मेरे पास बाइनरी 2 सॉरी डेसिमल 2 बाइनरी, चलो इधर दिखेगा नहीं तो मुझे ये एग्जाम्पल नंबर 2 या सॉल्व कर रहा, चलो ये 2 से कर रहा हूं, ये है 58। चलो ओके, देखो 1 जा और 9 जा, यहां पे डायरेक्ट डिविजिबल नंबर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बच्चों। यहां पे कुछ गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ होगी भैया 2 जा अरे 9 जा डिवीजन 5, ठीक है। यहां पे बच्चों देखो 1 और यहां पे 4, लेकिन 1 कैरी है, यहां पे डिवीजन आता है ना भैया 7, है ना, यहां पे 0, यहां पे बच्चों 2 जा 3 जा एक कैरी है, यहां पे और 1 जा, ठीक है ना, ओके। ऐसे भी लिखा तो चलेगा, करने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं 6 2 जा 12, कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरे ख्याल से गड़बड़ तो होना चाहिए, है ना। देखो ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये यहां पे, हाँ, और ये यहां पे, अरे रिमाइंडर देखो, ये इसका रिमाइंडर 0 रिमाइंडर नहीं है, इसका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर कोई नहीं आएगा 0, इसका रिमाइंडर यहां होगा, और इसका रिमाइंडर यहां है ना, बोल के करना चाहिए। चलो आपको पता लगा है कि ये MSB है बच्चों और ये LSB है। चलो सर आपने लिखा है, चलो लिख दो, कौन सा नंबर है ये, 1 1 ट्रिपल टाइम 0 1 0, देखेंगे आ रहा है कि नहीं। चलो इसको 3 बोलते, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 प्लस 1 29, 29 2 जा 58, आंसर इज करेक्ट 58। समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों। एक पॉइंट का एग्जांपल देके हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मैंने आपके लिए पॉइंट का एग्जांपल लिया है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस 98 को 2 से डिवाइड करो, पॉइंट के बाद में मल्टीप्लाई। पहले भी देखा था बच्चों हमने, जब इधर पावर प्लस लेते थे 10 to power 0, 10 to power 1, 10 to power 2, 10 to power 3, और जब हम लोग राइट साइड में जाते तब क्या करते हैं, 10 to -1, 10 to -2, 10 to -3, याद है ना, वैसे ही करना है यहाँ पे। पहले 98 को डिवाइड करके लेते हैं, तो चलो बच्चों 98 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हो गए 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, ध्यान देना बच्चों, एक भी 0 एक भी नंबर कट होता है ना, इसकी कैरी यहाँ लिखना है। 2 2 2 जा, यहाँ पे कितने बच्चों 4 जा, यहाँ कैरी 1 है बच्चों, ठीक है ना। बाद में 2 से 1 2, यहाँ पे डायरेक्ट 0 आ रही है कैरी, यहाँ पे 6, इसकी कैरी 0, यहाँ पे बच्चों इसकी कैरी भी 0 3 जा, है ना। यहाँ पे बच्चों 1 जा और 1 कैरी भी है, इसकी कैरी देखो, इसकी कैरी यहां होती, इसकी कैरी यहां है, इसकी कैरी यहां है, ऐसे लिखना है। मतलब डिविजिबल नंबर जब भी परफेक्ट जाता है तो 0 कैरी रहती, तो अब इसको MSB बोलेंगे, ये LSB है। चलो तो 98 की वैल्यू हम लोगों को यहां पे कन्वर्ट की है बच्चों, किसमें, इसमें 1 1
डबल ट्रिपल 010, पहले चेकआउट करो हो रहा है कि नहीं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 49, 49 2 जा, करेक्ट आंसर बच्चों ये। अब पॉइंट का आप देखो, ये जो पॉइंट है ना हमारे, ये जो पॉइंट दिख रहा है बच्चों आपको 68, क्या करना है हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। अब उल्टा पॉइंट के बाद उल्टी प्रोसेस होती है चालू, तो यहाँ पे उल्टी मतलब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ना, पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई करना है। इसके पहले भी बच्चों देखो, बाइनरी टू डेसिमल 1 1 0 1 0 1 1 रहा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे बच्चों, इसके पावर प्लस में लेते थे, जैसे कि 1 1 0 1, इसका 1 2 4 8 लेते, और इनके पॉइंट के बाद यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/4। देखो इसी को उल्टा मतलब इन्वर्स करते हैं हम लोग, इन्वर्स करते हैं ना, उल्टा लेना है ना, यहाँ पे भी उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर बात समझ में आ रही है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। पॉइंट के बाद ये प्रोसेस याद रखना बच्चों, उल्टी होती है, जो भी प्रोसेस है उसके उल्टी करना पड़ती है। तो चलो बच्चों, पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई है 16, 1 कैरी, तो यहां पे हो गए 12 13। बात समझ में आ रही भैया, मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, किसी को दिक्कत तो नहीं है भैया। अब ध्यान देना बच्चों, ये कैरी है इसकी, मतलब कैरी 1 मिल रही 1, ठीक है। बाद में वही नंबर यहां पे लेना है, पॉइंट के बाद का नंबर खाली मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो रहा है बच्चों 12, ये 6 और ये 7। पॉइंट के पहले कुछ नहीं मतलब 0 है बच्चों, नहीं आ रही ना कैरी तो 0 लिखो ना, ठीक है। इसको 72 लिखो, यहां पे देखो ये जो नंबर है यही लेना है। अगर पॉइंट के पहले कोई नंबर आता है तो इधर लिखना है, कैरी बोलते हैं उसको हम लोग। यहां हो गए 4, यहां हो गए 14। बात समझ में आ रही है ना, मल्टीप्लिकेशन आता है, देखो पॉइंट के पहले जो नंबर आया यहां पे लिखना है कैरी। दोबारा 44 मल्टीप्लाई 2, तो यहां पे 88.0, पॉइंट कुछ नहीं मतलब ये नंबर यहां लिखना है। दोबारा 88 मल्टीप्लाई 2, तो यहां पे होगा 16 और ये 17। समझ में आ रहा है बच्चों, तो कैरी 1। बच्चों जितना आप लोग लिखोगे ना उतनी एक्यूरेसी ज्यादा, लेकिन हम लोग ज्यादा नहीं, 4 या 5 ही नंबर लिखेंगे, 6 लिखो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे, जितने कैरी लेंगे उतने फायदा है बच्चों, जितने बार करोगे उतना फायदा होता है। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 12, एक कैरी 14 और 15, तो यहां पे कैरी 11। समझ में आ रहा है। और इस टाइम पे इसको MSB इसको LSB नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करना। अब ये MSB है मतलब पहले ये नंबर बाद में ये लिखना है। मतलब बच्चों इसका जो आंसर है 98.68 का जो डेसिमल है उसका बाइनरी, ये तो एज इट इज 98 लिखना है, 00010 पॉइंट के बाद वो नंबर लिखना है। चलो क्या लिखोगे, 101011, ये हो गया बच्चों आपका बाइनरी। समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है बच्चों, 1010 है ना, 10101, ठीक है। मैंने ज्यादा लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना ज्यादा लिखोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ती रहती है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर लो, 1 2 3 4 5 ही बार प्रोसेस करो। बहुत बड़ी करोगे तो आपका टाइम वेस्टेज होगा, तो भी नंबर्स मिलते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों। पहले डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना है, सिंपल, इससे डिवाइड करना है। जब पॉइंट के बाद नंबर आता है तो डिवाइड का क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है। बात समझ में आ रही। मेरे ख्याल से बच्चों बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं, आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिस करते रहना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो बच्चों। मुझे कमेंट डालो ताकि मुझे भी एनर्जी मिले, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, और नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।